तो इस वीडियो में पढ़ते हैं हम राजस्थान बोर्ड जो अजमेर है उसकी कक्षा 10 का जो 12वां चैप्टर वृत्त है 12वीं प्रश्नावली उसके 12.2 पढ़ते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास। देखो एक जो कोई देखो क्या दिया अपने ए बी और सी डी वृत्त की दो जीवाएं इस प्रकार है कि ए बी बराबर 10 सेमी और सी डी बराबर 24 सेमी तथा ए बी समांतर सी डी है। ए बी एवं सी डी के बीच की दूरी 17 सेमी है। ए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अपने पास कोई एक वृत्त है, उसकी दो जीवा दी हुई है अपने पास। ठीक है, कौन कौन दो जीवा है? एक ए बी और सी डी है। ए बी का मान 10 सेमी और सी डी का मान 24 सेमी है। तो जो अपने को पता है कि किसी वृत्त में जो छोटी जीवा होती है वो वृत्त से क्या होती है? दूर होती है। बड़ी जीवा वृत्त के केंद्र के पास में होती है। बड़ी जीवा वृत्त के केंद्र के पास में होती है, छोटी जीवा वृत्त के केंद्र से दूर होती है। इसलिए अपन देखो ये जो ए बी जीवा है ये तो अपन क्या बना दी? वृत्त के केंद्र से दूर बना दी है। सी डी और वृत्त के केंद्र के पास बना दी है। ए बी का मान अपने पास 10 सेमी है, सी डी का मान अपने पास 24 सेमी है। अब देखो इस केंद्र ओ को अपन ने क्या कर दिया? सी से मिला दिया। ये त्रिज्या हो गई, ओ सी त्रिज्या हो गई। और ये ओ को ए से मिला दिया, ये भी ओ ए भी त्रिज्या हो गई। ये देखो इसमें अपने पास देखो ये ओ केंद्र हो गया और इस ओ से ए बी पे लंब हो गया ओ पी, ये अपने पास पी हो गया ये। और सी डी पे अपने पास लंब ओ क्यू हो गया। इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि जो पी ओ क्यू ये तीनों क्या होंगे? एक ही सीध में होंगे। ठीक है, अपने पास ये दिया हुआ है कि दोनों जियो के बीच की दूरी ए बी और सी डी के बीच की दूरी अपना 17 सेमी है। अपने इस जो ओ पी है ओ पी को अपने एक्स मान लिया तो ओ क्यू क्या हो जाएगा? अपने पास पूरी एक्स है, पूरी 17 है और 17 में से एक भाग एक्स है तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा अपने पास? 17 माइनस एक्स। अब इसको अपन देखो वृत्त की त्रिज्या मतलब इस आर का अपने को मान ज्ञात करना चाहे तो उसी का मान अपन क्या कर सकते हैं, चाहे अपन ओ ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो वृत्त का केंद्र ओ, वृत्त का केंद्र ओ मान लिया, त्रिज्या आर मान ली। वृत्त के केंद्र ओ से जीओ ए बी पे लंब क्या हो गया अपने पास? ओ पी तथा जीओ सी डी पे लंब क्या हो गया? ओ क्यू खींच लिया। और अपने ये दिया हुआ है कि ए बी समांतर सी डी है तो अतः पी ओ क्यू एक ही रेखा पर स्थित होंगे। क्यों ये देखो पी ओ क्यू एक ही सीधी रेखा पर है। पी क्यू अपने पास कितना है? 17 सेमी दिया। ये पी और ये क्यू ये अपने 17 दिया हुआ है। ए बी का मान 10 सेमी दिया है, सी डी का मान 24 सेमी अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो ये जो ओ पी है ये ओ पी लंब किस पे हो गया? ए बी पे हो गया। तो अपने को पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो अपन लिख सकते हैं ये दो भाग हो गए ए पी और बी पी। तो क्या लिख सकते हैं? ए पी बराबर बी पी बराबर पूरी का आधा है ए बी बटा 2। ए बी का मान 10 है तो 10 बटा 2 बराबर 5 से, मतलब ए पी का मान भी 5 हो गया, बीपी का मान भी 5 हो। इसी प्रकार देखो ये जो ओ क्यू लंब है ओ क्यू सी डी पे लंब है तो सी क्यू और क्यू डी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? सी डी का आधा हो जाएगा। तो अपन क्या ले सी डी बटा 2 तो 24 बटा 2 बराबर 12। सी डी का मान भी 12 और क्यू डी का मान भी 12। पी क्यू का मान अपने को क्या दिया? 17 दिया हुआ है। इस ओ पी को अपन एक्स मान लिया तो ओ क्यू क्या हो जाएगा? 17 माइनस एक्स। अब अपने देखो समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे? ओ पी, ये नीचे वाला जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज ओ पी, यहाँ अपने पास क्या समकोण है तो इसमें अपन पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर मतलब ओ ए स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। इस ओ पी को लंब मान लिया ओ पी स्क्वायर प्लस आधार ए पी को आधार मान लिया तो ए पी क्या हो गया? ओ ए स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो ओ ए का मान क्या अपने पास? त्रिज्या आर है, आर स्क्वायर बराबर ओ पी का मान एक्स मान लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस और ए पी का मान अपने पास क्या है? 5 है तो 5 का स्क्वायर तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 तो आर स्क्वायर बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 25। इसको दे दी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे? जो दूसरा त्रिभुज है अपना समकोण त्रिभुज कौन सा? ओ क्यू सी, इसमें अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखो इसमें अपन जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? ओ सी स्क्वायर, इस ओ सी स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। और ओ सी का मान अपने पास क्या है? आर है, त्रिज्या है आर स्क्वायर बराबर ओ क्यू का मान कितना है अपने पास? 17 माइनस एक्स है तो 17 माइनस एक्स की होल स्क्वायर प्लस सी क्यू का मान अपने पास 12 है, 12 की स्क्वायर। और आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगाएंगे ए माइनस बी की होल स्क्वायर का क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 289 माइनस 2ab 2 इंटू 17 34, 34 एक्स हो गया माइनस का प्लस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो अपन क्या हो गया? आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 34 एक्स 289 और 144 को जोड़ दिया अपने कितना हो गया? 433 को दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 क्या हो गई अपने पास? आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 34 एक्स प्लस 433। अब देखो समीकरण 1 में भी अपने पास आर स्क्वायर है,
समीकरण 2 में भी आर स्क्वायर है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 को बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया समीकरण 1 व 2 से एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 433। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस माइनस 34x का पक्षांतर किया तो क्या हो गया, प्लस का 34x बराबर 433, इस 25 का पक्षांतर किया माइनस का होगा माइनस 25, 34x बराबर क्या हो गया 433 में से 25 को घटाया तो क्या बच गया 408। x बराबर 34 का पक्षांतर किया तो 408 के भाग में 34 आ गया, और x बराबर 408 में अपन 34 का भाग दिया तो क्या हो गया 12। तो अपने पास क्या आ गया, x का मान 12 सेमी आ गया। लेकिन ये तो अपने पास क्या, इस x का मान है, अपने को क्या मान ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपन यहाँ 1 में रख रहे हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 क्या अपने पास आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25 है, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, एक्स का क्या लिख देंगे 12, 12 स्क्वायर प्लस 25, आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया अपने पास 12 स्क्वायर 144 प्लस 25, आर स्क्वायर बराबर आ गया 144 और 25 को जोड़ दिया तो 169, और आर बराबर अंडरूट 169, और आर का मान 13 सेमी में क्या था, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी अपने पास 13 सेमी, ही अपने क्या करना था, ज्ञात करना था। वृत्त की त्रिज्या का मान क्या आ गया 13 सेमी। अब देखो आगे अपने पास 8वां क्वेश्चन है, 10 सेमी त्रिज्या के 10 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में दो समांतर जीवाओं की लंबाइयां क्रमशः 12 सेमी एवं 16 सेमी है। ए बी और सी डी के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। यदि इसमें अपने पास दो कंडीशन दी हुई, यदि जीवाएं वृत्त के केंद्र की एक ही ओर हो, क्या हो, एक में तो दोनों त्रिज्या वृत्त के एक ही ओर हो, दूसरे में क्या है केंद्र के विपरीत ओर हो, मतलब दोनों साइड एक एक जीवा हो। तो अपने एक वृत्त बना लिया जिसका केंद्र ओ हो गया, और एक जीवा हो गई अपने पास ए बी का मान 12 है तो ये केंद्र से दूर होगी, ए बी बराबर 12, सी डी का मान अपने पास क्या है 16 है तो ये सी डी केंद्र के पास में होगी। और ये अपन यहाँ से ये देखो, ये त्रिज्या का मान 10 सेमी दिया और ये 10 सेमी की त्रिज्या बना दी अपन ने, इनके बीच की दूरी 3 सेमी दी हुई है। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या है, जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हो, तब अपन क्या मानव वृत्त का केंद्र हो अपने को दिया है, त्रिज्या आर बराबर 10 सेमी दिया है, और जीवा ए बी का मान 12 सेमी दिया है, जीवा सी डी का मान अपने को 16 सेमी दिया है। अब केंद्र ओ से केंद्र ओ से केंद्र ओ से ए बी जीवा पर, तो ए बी जीवा पर लंब क्या हो गया अपने पास ओ पी डाला है, जो कि क्या कर रहा है सी डी जीवा को क्यू पे डी पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ये ओ पी लंब डाला जो क्या कर रहा है सी डी को ओ पे प्रतिच्छेद कर रहा है या काटता है, तो ये ए बी क्या हो जाएगी सी डी के समांतर हो जाएगी, और ये ओ पी क्या हो जाएगा अपने पास ए बी पे लंब है। तो लंब क्या करता है, वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए पी बराबर पी बी बराबर ए बी बटा 2, तो ए बी का मान 12 है तो 12 बटे 2 बराबर 6 सेमी। ए पी और पी पी का बी पी का मान क्या आ गया अपने पास 6 सेमी आ गया। इसी प्रकार ओ क्यू लंब अपने पास सी डी, तो सी डी बराबर क्यू डी बराबर क्या हो जाएगा सी डी बटा 2, तो सी डी का मान अपने पास क्या है 16 है, 16 बटे 2 बराबर 8 सेमी। अब देखो समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं अपन, ओ पी ले रहे हैं समकोण, ओ पी ए में क्या क्या लगाएंगे अपन पाइथागोरस पर में, तो ओ ए स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ए पी का मान अपने पास सॉरी ओ ए का मान अपने पास 10 है तो 10 का स्क्वायर बराबर ए पी का मान अपने पास 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस ओ पी का मान अपन ज्ञात करेंगे तो ओ पी स्क्वायर का ओ पी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस ओ पी स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे 36 का पक्षांतर करेंगे तो 36 माइनस का हो जाएगा, तो 100 माइनस 36 बराबर कितना बच गया 64। ओ पी बराबर इसका ओ पी का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर 64, और 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 होता है, तो ओ पी का मान अपने पास क्या आ गया 8 सेमी आ गया, ओ पी आ गया। अब इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं अपन, ओ सी क्यू ले रहे हैं, ओ ये सी और क्यू, ओ सी क्यू में भी पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास ओ सी स्क्वायर बराबर सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, और ओ सी का मान त्रिज्या का मान 10 सेमी है, 10 का स्क्वायर बराबर और सी क्यू का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर का ओ क्यू स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस ओ क्यू स्क्वायर। अब ओ क्यू स्क्वायर निकालेंगे तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 64 का पक्षांतर कर दिया तो 64 माइनस का हो गया 100 माइनस 64, ओ क्यू स्क्वायर बराबर 36, ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा 36 का वर्गमूल, क्यू स्क्वायर हटाया तो 36 का वर्गमूल आ गया, तो 36 का वर्गमूल 6 होता है तो ओ क्यू का मान क्या आ गया अपने पास 6 आ गया। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या दिया अपने को, अब अपने पास क्या आ गया
ओ क्यू का मान आ गया, और पहले किसका मान है, पहले ओ पी का मान आया था। अब देखो अपने को किसका मान ज्ञात करना है, पी क्यू का मान ज्ञात करना है। क्यों, अपने को क्या ज्ञात करना है, दोनों जीओ के बीच की दूरी क्या है अपने पास, यहाँ पे पी क्यू है। पी क्यू क्या हो जाएगा, जब अपन क्या घटाते हैं, ओ पी में से अपन क्या घटा देते हैं, ओ क्यू घटा देते हैं, अपने पास क्या बच जाता है, पी क्यू बच जाता है। तो जीवा ए बी और सी डी के बीच की दूरी पी क्यू बराबर क्या हो जाएगी, ओ पी माइनस ओ क्यू। तो पी क्यू बराबर ओ पी का मान 8 निकाल लिया अपन ने, 8 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 2 सेमी। तो अपने पास पी क्यू का मान क्या आ गया, 2 सेमी आ गया। तो अब दूसरे कंडीशन क्या दी है, जब जीवाएं केंद्र के विपरीत हो, मतलब दोनों साइड हो जीवाएं। इसमें अपने इस प्रकार से चित्र बनाएंगे। देखो ये केंद्र हो गया, ये जीवा ए बी हो गई, ये जीवा सी डी हो गई, इनका मान लिख दिया। और इसमें भी अपने पास देखो, अपने पास ओ क्यू का मान क्या है अपने पास, सॉरी ओ पी का मान अपने पास पहले से क्या है 8 सेमी निकाला है, ओ क्यू का मान 6 सेमी पहले से ज्ञात है। अब अपने को यदि क्वेश्चन में क्या आता है एक साथ, तो अपने को ये बार बार निकालने की जरूरी नहीं है। यदि सिर्फ ये होता है कि जब जो है केंद्र के विपरीत हो, तो इस प्रकार से अपन पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा यहाँ ओ पी और ओ क्यू का मान निकाल देंगे। अपने पास पहले से निकाला, अपने क्या निकालना है, दोनों जीओ के बीच की दूरी। तो दोनों जो है कौन कौन सी है, ए बी और सी डी के बीच की दूरी क्या है अपने पास, ये पी और क्यू है। पी क्यू बराबर क्या है, ओ पी प्लस ओ क्यू है। तो पी क्यू बराबर क्या आ गया, ओ पी का मान 8 प्लस ओ क्यू का मान 6, 8 और 6 14, दोनों जीओ के बीच की दूरी पी क्यू क्या आ गई, अपने 14 सेमी आ गई। तो ये अपने को क्या करना था, ज्ञात करना था।